मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को जीके का 3rd चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले 2 चैप्टर पढ़ा चुके हैं जो और उसका पीडीएफ भी भेज चुके हैं। आप उसे कंप्लीट नहीं किए हो शायद, क्योंकि डाउट क्लास में ना आप फेयर कॉपी चेक कराए हैं ना कोई क्वेश्चन पूछा है, तो आप इसका मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो ये सही बात नहीं है। आप लोग जो भी वीडियो या फिर नोट्स वगैरह मिल रहा है उसे आप फेयर कॉपी में कंप्लीट करो और अच्छे से जो जैसे हम क्लास में समझाते थे वैसे ही इसमें भी समझा रहे हैं, तो उसे अच्छे से देखो और उसके बाद अपने फेयर कॉपी में उसको पहले बुक में कंप्लीट करो, पिक्चर के साथ देखकर, उसके बाद उसको फेयर कॉपी में कंप्लीट करो और डाउट क्लास में उसको चेक कराओ। ओके, तो आज जो है हम लोगों का 3rd चैप्टर है जिसका नाम है स्टोरी टाइम। अब स्टोरी टाइम से ही समझ गए होंगे कि स्टोरी का मतलब क्या होता है। स्टोरी का मतलब होता है हिंदी में उसको कहानी कहते हैं। जैसे कि तुम लोग जानते होंगे कि जैसे हम पहले हम लोगों की दादी नानी वगैरह स्टोरी सुनाती थी, अच्छे अच्छे मतलब कहानियां सब सुनाती थी। तो स्टोरी का मतलब होता है कि इंटरटेनमेंट, मतलब इंटरटेनमेंट करने के लिए, खुश होने के लिए लोग स्टोरी सुनते हैं और सुनाते हैं। तो कुछ जैसे स्टोरी मूवी के रूप में भी कार्टून वगैरह देखते होंगे, जैसे डोरेमोन देखते हैं। उसके बाद फिर इसमें दिया हुआ है आपके बुक में अभी जो स्टोरी टाइम जो चैप्टर है उसमें आपको 2-3 जो फेमस 6 जो फेमस स्टोरी है उसके बारे में दिया हुआ है, मतलब कि नाम दिया हुआ है, पिक्चर दिया हुआ है और ये इसकी स्टोरी की बुक भी मिलती है। तो वो बुक लेकर आपको उसको पढ़ना है, देखना है, इंटरेस्टिंग स्टोरी सब होती है। तो कौन कौन सी स्टोरी है इसमें आपको हम बता रहे हैं और आप बुक खोलकर भी देखिएगा। जैक एंड द बिनस्टॉक आपका पहला जो है वो किसके बारे में है, जैक एंड द बिनस्टॉक, और उसका इसमें फिगर भी दिया हुआ है जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगी डिटेल में। फिर उसके बाद सेकेंड है अलादीन एंड द मैजिक लैम्प, मैंने अलादीन और उसका जो जादुई जो लैम्प होता है वो आप नाम सुने भी होंगे, फेमस नाम है। और तीसरा है सिंड्रेला फेरी टेल्स, जो कि 1 क्लास में भी हम आप लोगों को बता चुके हैं सिंड्रेला के बारे में, तो उसको परियों की कहानी के बारे में, तो उसके वो है सिंड्रेला। उसके बाद 4th है द एडवेंचर ऑफ पिनाकियो, कि मतलब जो पिनाकियो है उसका जो साहसी पिनाकियो उसकी स्टोरी। उसके बाद है द एल्व्स एंड द शूमेकर, मतलब कि एल्व्स मतलब क्या होता है, नाम से ही जानो कि उसका मीनिंग होता है बौना, छोटा बौना जो देखे होंगे जैसे सर्कस डायग्राम में देखते होंगे बौना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्व्स। और शूमेकर मतलब जूता बनाने वाले को क्या बोलते हैं, शूमेकर। उसके बाद 6 है लिटिल रेड राइडिंग हुड, मतलब कि ये नाम है, लिटिल एक गर्ल्स रहती है स्मॉल सी, उसके बारे में जो स्टोरी है उसको लिटिल रेड राइडिंग हुड बोलते हैं। तो इस तरीके से आपके बुक में है वो 6 स्टोरी के बारे में आप लोगों को बताया गया है कि स्टोरी का बुक खरीदिए या उसके बारे में किसी से जानिए। उसका मूवी भी आता है, उसको देखिए और जानिए कि जैक कौन था, बिनस्टॉक कौन था, बिनस्टॉक क्या था, और फिर अलादीन, उसके मैजिक लैम्प। मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ आप लोगों को जानकारी के लिए कि जैक जो है एक स्मॉल बॉय था, गरीब लड़का था और वो अपनी मम्मी के साथ रहता था। और बिनस्टॉक जो है वो, बिनस्टॉक का मतलब होता है सेब का बीज, उसको कहते हैं कि उसकी वो लाता है कहीं से, उसकी मदर जो है वो फेंक देती है बाहर गार्डन में और वो एक पौधा बन जाता है और वो उस पौधा पे चढ़ता है तो ऊपर में राक्षस रहते हैं, उसके यहाँ से कुछ मोहरे चुरा के लाते हैं और जब उसको लालच हो जाता है तो फिर और चीज चुराने लगता है। तो एक दिन राक्षस उसको देख लेता है, फिर वो उसके पीछे नीचे उसको मारने के लिए आ जाता है। तो इस तरीके से ये स्टोरी पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि लालच नहीं करनी चाहिए। इससे कोई सारे जो स्टोरी उससे कुछ ना कुछ सीख हम लोगों को मिलती है। तो जब स्टोरी पढ़ोगे तब तुम लोगों को पता चलेगा कि आखिर ये स्टोरी है क्या। उसके बाद सिंड्रेला है, जो मैंने आपको बताया कि सिंड्रेला कौन है, एक परियों की कहानी है। जो एला एक गरीब लड़की रहती है और सौतेली माँ उसके साथ क्या टॉर्चर करती है
और उसके बाद उसका एक राजकुमार के साथ शादी हो जाता है, तो उसका नाम सिंड्रेला हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से। और शूमेकर का भी कहानी हम आप लोगों को, जो बोना और शूमेकर का कहानी है वो भी आप पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चलेगा। तो ठीक है, अब इस तरीके से आपका जो है वो रो ABC है और कॉलम जो है आपके बुक में वो 1 2 है। तो इसमें से जो है आप लोगों को ये इसमें ABC और 1 2 को यहाँ पे जैसे कि जैक एंड द बीनस्टॉक, ये कौन से रो का है और कौन से कॉलम का है ये यहाँ पे लिखना है। तो ये पहला जो है वो क्या है, बी रो में है और 2 कॉलम में है, तो यहाँ पे हम B2 लिख दिए। फिर अलादीन एंड मैजिक लैम्प, ये फिगर से तुमको देखना है कि फिगर कौन से स्टोरी से मिलता है। और फिर क्या है, अलादीन एंड द मैजिक लैम्प, ये A रो में है और 1 कॉलम में है। फिर सिंड्रेला जो है ये C रो में है और 2 कॉलम में है। द एडवेंचर ऑफ पैन जो है वो C रो में है और 1 कॉलम में है। फिर A रो में है, द एल्व्स एंड द शूमेकर, और 2 कॉलम में है। फिर लिटिल रेड राइडिंग हुड जो है वो भी B रो में है और 1 कॉलम में है। इस तरीके से जो है आंसर से नहीं देखना है, समझ के स्टोरी पढ़ के उसके बाद स्टोरी के बारे में जानकर उसके बाद इसको फिल इन दी ब्लैंक करना है। अब आज से हम आप लोगों को है थोड़ा सा करंट जीके का भी बताते जाएंगे, जैसे कि हम पहले क्लास में भी आपको बता चुके हैं, उसको रिवीजन कर देना है। फिर आगे आगे जो है हर दिन 1 2 4 ऐसे करके हम आप लोगों को करंट जीके या फिर और जो होता है मॉडर्न जीके, ये सब के बारे में हम आप लोगों को कुछ कुछ बताएंगे। तो जैसे आज बताया है कि हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि हम लोगों के जो करेंट प्रेसिडेंट है यानी राष्ट्रपति है वो कौन है, तो रामनाथ कोविंद है। कौन है, रामनाथ कोविंद है। फिर हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि इंडिया मतलब हुआ भारत और वाइस प्रेसिडेंट मतलब हो गया आपको उपराष्ट्रपति, वो कौन है अभी के, तो वेंकैया नायडू। और उसके बाद है हु इज द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो तो तुम लोग जानते ही होंगे कि अभी करेंट में प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो वो हम लिखेंगे नरेंद्र मोदी। फिर एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर एक आज बता दें, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जो है हम आप लोगों को और जीके के बारे में बताएंगे। तो लास्ट है कि हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उसका आंसर होगा अमित शाह। मतलब हम लोगों के जो होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री, हिंदी में उसको क्या बोलेंगे, गृह मंत्री, वो कौन है, तो अमित शाह है। इस तरीके से हम आप लोगों को बताएं कि प्रेसिडेंट कौन है अभी के, और वाइस प्रेसिडेंट कौन है, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर कौन है और होम मिनिस्टर कौन है। ये आप लोग अपने फेयर कॉपी में नोट करोगे और उसको लर्न करोगे, ठीक है। और इस तरीके से जो है आपका जीके 3rd का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ, और आप उसको अपने फेयर कॉपी में बनाकर स्टोरी अच्छा से सुनकर देखकर उसके बाद उसको कंप्लीट करके और डाउट क्लास में आप लोगों को चेक भी कराना है, ठीक है। इस तरीके से अब नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।